शोक, संकल्प और सुरक्षा। पहलगाम हमले के बाद भारत का प्रतिशोध। अप्रैल की उस शाम पहलगाम की घाटी में सन्नाटा पसरा हुआ था। देवदार के पेड़ों के झुंडों के बीच बहती लिद्दर नदी मानो किसी अनकही अनहोनी की गवाही दे रही थी। और तभी एक धमाका हुआ, कानों को चीरता हुआ, दिल को दहला देने वाला। 26 निर्दोष जिंदगियां, उनमें 2 विदेशी भी शामिल, पल भर में इस धरती से रुखसत हो गईं। चीखें, खून और खामोशी के बीच इस खूबसूरत घाटी को एक बार फिर दागदार कर दिया गया था। जैसे ही खबर दिल्ली पहुंची, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आपातकालीन उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS). दिल्ली का वह पल सर्द हो गया था जब राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ा फैसला होना था। प्रधानमंत्री निवास में रात की वह बैठक, प्रधानमंत्री आवास पर जब सभी पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, तो माहौल बेहद गंभीर था। कमरा भरा था, लेकिन सबकी आंखों में एक ही सवाल था, अब क्या? बैठक की शुरुआत अमित शाह ने की। उनके शब्द भारी थे, आवाज में गुस्सा छुपा था लेकिन ठंडी समझदारी भी। उन्होंने विस्तार से हमले की जानकारी दी, कैसे हमला हुआ, कितनी सुरक्षा चूक हुई और किस गुट का हाथ हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कई सवाल किए, हमारे जवान कहाँ थे उस वक्त, कितनी देर में रिएक्शन हुआ और पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत? NSA डोभाल ने गहराई से जवाब दिए। उनका चेहरा शांत था लेकिन आंखों में आक्रोश था। उन्होंने बताया कि सीमा पार से कुछ संदिग्ध रेडियो ट्रैफिक इंटरसेप्ट हुआ है। हमले की योजना पहले से बनी थी। बैठक के बाद लिए गए 5 बड़े फैसले। 2.5 घंटे की उस बैठक के बाद भारत सरकार ने एक के बाद एक ऐतिहासिक निर्णय लिए। सिंधु जल संधि पर रोक। 1960 से चल रही सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया। जब तक पाकिस्तान अपने आतंकवाद के समर्थन को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से नहीं छोड़ता, यह संधि बहाल नहीं होगी। अटारी चेक पोस्ट बंद। भारत पाकिस्तान के बीच अटारी एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। जो लोग वैध वीजा पर सीमा पार कर चुके हैं, वे केवल 1 मई 2025 तक उस मार्ग से लौट सकेंगे। SVS वीजा योजना समाप्त। पाकिस्तान के नागरिक अब सार्क वीजा छूट योजना SVES के तहत भारत नहीं आ सकेंगे। पहले जारी किए गए सभी वीजा रद्द माने जाएंगे। जो लोग भारत में SVES वीजा पर हैं, उन्हें 48 घंटे में देश छोड़ना होगा। पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को निष्कासित किया गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में मौजूद सभी रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया। उनके पास भारत छोड़ने के लिए केवल 1 सप्ताह का समय है। उच्चायोग कर्मचारियों में कटौती। भारत और पाकिस्तान के उच्चायोगों में मौजूद कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की जा रही है और 1 मई 2025 तक इसमें और कमी की जाएगी। रक्षा मंत्री की अगली रणनीतिक बैठक अगले ही दिन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, थल सेना, वायुसेना और नौसेना प्रमुखों के साथ एक विशेष बैठक की। जनरल उपेंद्र द्विवेदी, थल सेना प्रमुख, और एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, नौसेना प्रमुख, ने पहलगाम की स्थिति की बारीकी से जानकारी दी। सर्च ऑपरेशन जारी है, सर, जनरल द्विवेदी ने कहा। हमने संदिग्ध इलाकों की घेराबंदी कर दी है। ड्रोन सर्विलांस, सेना की टुकड़ियां और स्थानीय खुफिया यूनिट्स को अलर्ट पर रखा गया है। रणनीति साफ थी, अब कोई चूक नहीं होनी चाहिए। एक जवान की आंखों से। कहानी सिर्फ नेताओं की नहीं है, यह उस जवान की भी है जो उस रात ड्यूटी पर था। लांस नायक रवि सिंह, जो हमले के तुरंत बाद घटना स्थल पर पहुंचा, आज भी उस चीख को भूल नहीं पाया। मैंने एक बच्चे को अपनी माँ के शरीर से लिपटे देखा, कुछ नहीं कर सका, सिर्फ आसमान की तरफ देखा और कहा, कसम है मुझे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। देश की भावना, गुस्सा, दुख और उम्मीद। पूरे देश में गुस्से की लहर थी। सोशल मीडिया से लेकर संसद तक हर जगह पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही थी। लेकिन साथ ही एक बात और थी, एकजुटता। लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे, शहीदों के परिवारों के लिए फंड इकट्ठा कर रहे थे और एक आवाज में कह रहे थे,
हम डरने वाले नहीं हैं। भविष्य की राह, भारत का नया रुख। सरकार अब सिर्फ कड़ी नीतियों पर नहीं बल्कि नए सुरक्षा तंत्र पर भी काम कर रही है। सीमा पार होने वाली हर गतिविधि पर AI आधारित निगरानी, स्मार्ट सेंसिंग टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच बेहतर तालमेल की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री का संदेश। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। हमारे मासूम नागरिकों की जान गई है और इस खून का जवाब जरूर मिलेगा। हमारी शांति को कमजोरी समझने की भूल न करें। नया भारत न केवल सहता है बल्कि जवाब भी देता है। यह कहानी सिर्फ एक आतंकी हमले की नहीं है, यह भारत की आत्मा पर हुए प्रहार और उसके अडिग प्रतिशोध की कहानी है। जहां आंसू हैं, वहीं आग भी है। जहां शोक है, वहीं संकल्प भी। और जब भारत संकल्प लेता है तो वो संकल्प केवल शब्द नहीं होता, वो भविष्य होता है। ये नई दिल्ली की रात थी जहां गुस्सा भी था और योजना भी। और उसी रात तय हुआ भारत का नया रुख। सहन नहीं, अब प्रतिकार होगा। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये हमारी भावनाएं थीं, हमारा गुस्सा था और हमारा संकल्प था। पहलगाम का वो हमला सिर्फ एक जगह पर नहीं हुआ, वो हर हिंदुस्तानी के दिल पर वार था। लेकिन याद रखिए, हम टूटते नहीं हैं, हम और मजबूत हो जाते हैं। और ये नया भारत अब चुप नहीं बैठता, वो देखता है, समझता है और वक्त आने पर करारा जवाब देता है। अब बारी हमारी है, एकजुट होने की, आवाज उठाने की और सच्चाई के साथ खड़े होने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आप भी इस देश की आवाज बनना चाहते हैं तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में लिखें, हम एक हैं, हम तैयार हैं। और ऐसे ही जोशीले, जागरूक और जिम्मेदार कंटेंट के लिए टा विजन को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।